तुम किसी के लिए कुछ कर रहे हो या बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन जब उसका समय आता है तो वह तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा होता है, या जो भी वह तुम्हारे लिए कर रहा है वह एक केवल औपचारिकता है। तुम किसी के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, तुम उसे हृदय से अपना मानते हो, लेकिन वह तुम्हारे किए गए कर्म शून्य समझता है। बल्कि हो सकता है कि उसके दृष्टिकोण में तुम्हारी कोई अहमियत ना हो। तुम रिश्ता निभा रहे हो, किंतु वह नहीं निभा रहा है। तुम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हो, लेकिन वह अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है, बल्कि वह अपने अधिकारों की बात करता है। कई बार वह तुम्हें नासमझ मानकर तुम्हारा लाभ भी ले लेता है, या अवसर मिलने पर अपना फ़ायदा करता है, किंतु तुम्हारा नुकसान कर देता है। इस तरह के कई सारे प्रश्न, कई सारी चुनौतियाँ तुम्हारे समक्ष आती होंगी। रिश्तों में उलझनों का, वाद विवाद का सामना प्रत्येक व्यक्ति अधिकतर समय करता है। रिश्तों की मूल जड़ को समझना लगभग अधिकतर लोगों के लिए असंभव होता है। वास्तव में हम अगर इसकी क्रिया प्रतिक्रिया को भली भांति समझ जाएं, तो यह समस्या बहुत हद तक कम या शून्य भी हो जाती है। वास्तव में रिश्ते कोई भी हो, किंतु वह प्रेम और हृदय से संबंध रखते हैं। प्रेम और हृदय दोनों ही भावना से जुड़े होते हैं, तथा भावना का कोई मापदंड नहीं होता है कि 100 ग्राम या 100 किलोग्राम भावना व्यक्त करें। इसलिए इसकी अधिकता और न्यूनता दोनों ही कष्टदायी होती है। इसीलिए इसमें संतुलन करने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक रिश्ते और प्रत्येक मनुष्य के लिए यह संतुलन अलग अलग हो सकता है, इसलिए यह जटिल हो जाता है। सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा जिनके प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को पूरा करना आवश्यक है। अर्थात तुम्हें अपने कर्तव्य को पूरा करना है और दूसरों से कोई उम्मीद नहीं रखनी है। अर्थात स्वयं के अधिकारों को मांगने की चेष्टा नहीं करनी है। तुम्हें यह अवश्य देखना होगा कि समक्ष का व्यक्ति जो भी है, उसके लिए तुम जो भी कर रहे हो वह उसकी अहमियत समझ रहा है या नहीं। अहमियत ना समझने पर तुम उसे एहसास करा सकते हो, किंतु बार बार नहीं, क्योंकि वह केवल स्वयं ही समझ सकता है। इसलिए रिश्ते में महत्वपूर्ण प्रेम और हृदय है। उसके द्वारा प्रदान की गई भावनाएं निश्चित रूप से असरदार होती हैं। दूसरों से कोई भी उम्मीद करना नासमझी है। यदि तुम स्वयं अपने कर्तव्यों को पूरा करते हो और दूसरों से कोई उम्मीद नहीं रखते हो, तो इसमें ये तय है कि तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन किसी भी कारण से व्याकुल नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, क्योंकि तुम स्वयं को समझा चुके हो। तभी तुम सभी रिश्ते को भली भांति तरीके से निभा सकते हो और रिश्ते में खुशियाँ ला सकते हो। रिश्ते में खुशियाँ आ रही हैं।
त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। ओम साईं राम।